सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों तक पहुंची कांग्रेस जनता पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। नीट, CUET, CBSE और SSC GD जैसी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ आयोजित इस प्रदर्शन में हजारों समर्थक जुटे। CJP पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तानाशाही नहीं। तो यही हाल है। देखिए, जंतर मंतर पर सुबह से ही प्रदर्शनकारियों का जुटना शुरू हो गया था। पार्टी के संस्थापक या कहे फाउंडर अभिजीत दीप के अमेरिका से सीधे दिल्ली पहुंचे और एयरपोर्ट से जंतर मंतर का रुख किया। उनके हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा और भारतीय संविधान की प्रति थी। मंच से उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए है। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि अगले शनिवार यानी 13 जून को जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों को याद भी किया और साथ ही उनका नाम लिया। कांग्रेस जनता पार्टी के इस आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। उन्होंने छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया। CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी मंच पर मौजूद रहे। रांका IIT कानपुर से पढ़े हैं और हाल ही में विदेश से लौटकर इस अभियान से वो जुड़े हैं। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रमुख बस अड्डों और दिल्ली की सीमाओं पर अतिरिक्त निगरानी रखी गई। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की थी। हालांकि प्रदर्शन शाम 5 बजे तक प्रस्तावित था, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद ही अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। इसके बाद प्रदर्शन धीरे धीरे समाप्त हो गया। बावजूद इसके CJP ने साफ संकेत दिया है कि वह अपने अभियान को यही रोकने वाली नहीं है। पार्टी का आरोप है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं ने करोड़ों छात्रों के भविष्य को संकट में डाला है। CJP का यानी कांग्रेस जनता पार्टी का कहना है कि जवाबदेही तय किए बिना और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई किए बिना शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल नहीं किया जा सकता। जंतर मंतर का ये प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि उस नाराजगी की झलक था जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के बीच मौजूद है। अब सबकी नजर 13 जून पर है, जब CJP यानी कांग्रेस जनता पार्टी दोबारा मैदान में उतरने का दावा कर रही है। बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार इन मांगों पर कोई प्रतिक्रिया देगी या फिर छात्रों की यह आवाज और बुलंद होती जाएगी। नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे, धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो।